वियोग पैदा होता है, फिर रोने गाने लग जाता है। अथवा किसी हानि का स्मरण होता, रे राम राम बहुत बड़ी हानि हो गई, बहुत बुरा हो गया हमारे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इन सब बातों से विषाद आता है, अवसाद आता है। और अवसाद साधक के जीवन की सबसे खतरनाक अवस्था है, अवसाद। आप अन्यथा नहीं मानना, कई बार अवसाद में लोग इतने अनुचित निर्णय ले लेते हैं, नाम हम नहीं लेंगे। हमारे एक बड़े प्रेमी महात्मा थे, बहुत जोर का अवसाद उनको हो गया, भजन करते करते जहर खा लिया महाराज। अच्छे महात्मा थे, नाम जापक थे, जहर खा लिया। भगवान क्यों नहीं मिले, राम जी क्यों नहीं मिले, इतने दिन हो गया भजन करके, मर जाना ठीक, जहर खा लिया, पधार गए। कितनी बड़ी हानि हुई। चाहे जैसी विकट से विकट परिस्थिति हमारे जीवन में आवे, पर अवसाद में मत जाओ। बहुत से लोग अवसाद में चले जाते हैं, बेटा मर गया, बेटी मर गई, बहू मर गई, कोई विपत्ति आ गई, अब अवसाद में चले। बोले भगवान के भजन से क्या फायदा, इतने दिन तक भजन किया, क्या कर लिया राम जी ने हमारे साथ तो बहुत बुरा किया, अब तो दूर से ही दंडवत है राम जी को। अवसाद बहुत खतरनाक स्थिति है, इसलिए कभी अवसाद में नहीं आना, सदा प्रसाद में रहना, अवसाद में नहीं रहना। प्रसादस्तु प्रसन्नता, हर क्षण हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव करना। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवाग बपुर्भिर विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। ये अनवसाद, ये छठा अंग है। और महाराज जी सातवां अंग है अनुद्धर्ष। अनुद्धर्ष का अर्थ है देश और काल की अनुकूलता से प्रिय वस्तु की स्मृति और बंधुओं की प्रसन्नता आदि से जन्य जो संतोष है उसको उद्धर्ष कहते हैं। और इसके विपरीत जो भाव है वो अनुद्धर्ष है। देखो, जैसे विषाद हमारे साधन में बाधक है, अवसाद, जैसे अवसाद हमारे साधन में बाधक है, ऐसे ही अनुद्धर्ष भी हमारे साधन में बाधक है। हम कोई प्रिय वस्तु चाहते थे, नहीं मिल रही थी, मिल गई, अब उस प्रिय वस्तु के उपभोग में लग गए, भगवान को भूल गए। यह है अनुद्धर्ष। इसीलिए चाहे जितनी अनुकूल परिस्थिति आ जाए, उन अनुकूल परिस्थितियों में पड़कर भगवान से विमुख नहीं होना, और अधिक भगवान की स्मृति बनने लग जाए कि अब इतनी अनुकूलता में भी राम राम नहीं कर पाए तो कब राम राम करेंगे। अभी कोई बाधक नहीं है, पत्नी अनुकूल है, पुत्र अनुकूल हैं, सब लोग अनुकूल हैं, समय समाज सब हमारे अनुकूल है, फिर भी हम राम राम नहीं कर रहे तो कब करेंगे। अब तो हमें और ईमानदारी से करना चाहिए। इसको कहते हैं अनुद्धर्ष। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।